नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग को आज प्रोनाउन का वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मैं प्रोनाउन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। पहले आपको बेसिक बताऊंगा कि प्रोनाउन होता क्या है, इनके पार्ट कितने होते हैं। फिर इसके बाद में प्रोनाउन एडवांस थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन को हम लोग प्रो प्लस नाउन भी कहते हैं। प्रोनाउन को ऐसे ब्रेक कर लो, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के लिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, या प्रो का प्रयोग किया जाता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब होता ही है, आपको पता है, संज्ञा। प्रोनाउन के दो मीनिंग निकलते हैं। प्रो का मतलब के स्थान पर, और प्रो का मतलब एक होता है के लिए। तो इनकी डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या होगा कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। या तो फिर आप ऐसे मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो प्रोनाउन की डेफिनेशन अब हम चर्चा करते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन आप कैसे देंगे। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन दो तीन तरीके से होती है, वो आप देख लीजिए। एक होता है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन इज ए वर्ड pronoun is a word which come for noun come for noun pronoun is a word which come for noun। दूसरा है pronoun is a word which used in place in a which used instead of noun। a which used in place of noun आप ऐसे भी बता सकते हो। तो ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं प्रोनाउन की। फिर इसके बाद में देखा जाए प्रोनाउन के पार्ट कितने होते हैं। तो प्रोनाउन के अगर पार्ट पर चर्चा किया जाए तो पहले होगा पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आ जाता है। इनके पार्ट अगर देखे जाए तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में जो अभी चार्ट बनवाया जाएगा वो नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में आता क्या क्या है वो चीज़ देख लेंगे। ही, सी, इट, इनका प्लूरल दे। फिर आता है यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए किया जाता है। फिर फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर के लिए होता है और प्लूरल के लिए बी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। इसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो चीज़ आप देख लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल में पहले ईच अदर, यहाँ से प्रयोग किया जाएगा ईच अदर। दूसरा होगा एन अनदर, ईच अदर, अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल के वर्ड हैं। रेसिप्रोकल में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। इसमें क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें आता है दिस, दैट। अब मैं आपको बता दूं ये दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए होते हैं, और दिस निकटवर्ती के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है। दिस का होता है दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। तो दिस और दैट ये निकटवर्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, और दैट और दोज ये दोनों दूर के लिए होता है, यानी दूर के लिए। दिस दैट निकट के लिए प्रयोग किया जाता है, निकट के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस दैट सिंगुलर है, दिस दोज प्लूरल हैं, ये प्रयोग होते हैं। फिर इसके बाद में देखा जाए तो हम लोग
डिस्ट्रीब्यूटिव में चर्चा करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो बचेगा अभी लास्ट में हम आपको बता रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें ईच का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद एवरी का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद एवरी का प्रयोग किया जाता है, ईच एवरी। इसके बाद में अगर देखा जाए ईच एवरी और आइदर, इन सब का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ईच एवरी आइदर का प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। इसके बाद में अगर देखा जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन देख लीजिए क्या होता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो होता है इसमें रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें जैसे हिम है या हर है, इनके साथ में सेल्फ सिर्फ लगा दिया जाता है, साथ में सेल्फ लगा दिया जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। सेल्फ लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अब अगर ये तो सिंगुलर है तब सेल्फ लगता है, जब प्लूरल होता है तो सेल्फ लगता है। प्लूरल में क्या लगता है, सेल्फ लगता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। फिर इसी के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है उसमें भी इनके पजेसिव केस के साथ सेल्फ लगाया जाता है, लेकिन उसके एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, सा यू स्मोकिंग। ऐसे एग्जाम्पल कुछ इसमें भी आते हैं। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर, आपको वहीं से स्क्रीनशॉट भी ले लेना है खुद को तैयार करने के लिए। तो ये हो गया। चलिए अब जो बचे हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी में देख रहा हूँ। चलिए देखिए प्रोनाउन होता क्या है, इनकी डेफिनेशन कैसे होती है, ये चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए। प्रोनाउन जो होंगे, प्रोनाउन का मतलब है वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सबसे छोटी डेफिनेशन जो आपको याद करने में या कभी किसी को बताना हो तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सबसे छोटी डेफिनेशन यही है सुटेबल। नाउन के पहले, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। कितनी आसान डेफिनेशन है, आप यहीं से सीख सकते हैं। यह नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का जो प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ से अगर एग्जाम्पल देखना चाहें पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसमें अभी जो मैंने बताया था, जितने लिखाया था आई वी दे यू, इनका ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस मिला के ये सब लिखा गया है। फिर पजेसिव एडजेक्टिव जो पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें माइन आवर्स होते हैं। इसके बाद में डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोज ये सब प्रयोग किया जाता है। दिस दैट दीज दोज इनका सबका प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉट या नॉर ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ इनके पार्ट और भी होंगे, वो पार्ट देख लिया जाए, फिर हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में रेसिप्रोकल में आता है। रेसिप्रोकल में ईच अदर, वन अदर, दो वर्ड यूज किए जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, फिर योर सेल्फ, हिमसेल्फ ऐसे प्रयोग किया जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन देख लीजिए, इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो एम्फैटिक के बाद में आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन में एवरीबॉडी, समबडी, ये सारे वर्ड्स आते हैं। इन वर्डों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, फिर समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑलसम, एनी, इस टाइप के जितने भी वर्ड होंगे। फ्यू, लिटिल, मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की कुछ मीनिंग दी होगी, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, उनके अंतर क्या होते हैं, वो चीज़ आप देखेंगे। फिर इसके बाद में आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू लिटिल्स,
इनके बारे में भी समझोगे। फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसमें ही, सी, इट। रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा इसमें हु, रिलेटिव प्रोनाउन को मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है। हु, होम, हु, होम, हुज, हुज, हु, होम, हुज, हुइज और दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इसमें और क्या प्रयोग किया जाता है मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। जैसे इंट्रोगेटिव में क्या क्या प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से सीख सकते हो। जैसे हु, होम, हुज, हुइज, ये सारी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद में अब अगर देखा जाए हम लोग इस टेबल को अच्छे से समझ सकते हैं। इस टेबल में जैसे मैं आपको बता दूं कि चलिए यहीं से देखते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो सिंगुलर में जो आई होगा, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर में इनका देखा जाए तो आई होगा और इनका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। फिर इनका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये माई होता है और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो माइन होगा। फिर इनका प्लूरल फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है आई का बी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है और पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो आवर्स होता है, फिर ये आवर्स हो जाता है। फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में एक जैसे यू का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये पूरा आप फॉर्म्स देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पर्सन ही सी इट का हर होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है, इट होता है और इधर भी हर हिज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर हिम इट होता है, इसका हर्ष हिज इस टाइप से प्रयोग किया जाता है। इनका प्लूरल देखा जाए तो दे होता है, दे का देम हो जाता है, देम का देयर और देयर का देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अब तो पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, साफ साफ स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं बाद में। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो आप पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है मैं बता दूँ। ये प्रोनाउन जो होते हैं ये तीनों प्रोनाउन यानी फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए हम लोग पहले एक टेबल फिर से देखते हैं। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन भी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि आई का मी हो जाता है जो जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताऊँगा इस नॉमिनेटिव केस जो है इसी को सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो ये सब्जेक्टिव केस इसी को बोला जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब के पहले जब प्रयोग किया जाएगा यानी वर्ब के पहले जब प्रयोग होगा प्रोनाउन का तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव में होगा और वर्ब के जब बाद में प्रयोग किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगर देखा जाए तो इनके कुछ नियम्स हैं, उस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं और यहीं से सीखने की कोशिश करते हैं जो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप खुद नोट डाउन कर सकते हैं। तो किसी सेंटेंस में, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि कंपटीशन का चाहे आप पेपर दे रहे हों कि कोई भी कंपटीशन, और चाहे आप एकेडमिक कोई भी पेपर दे रहे हैं, इससे ज़्यादा टफ या इससे ज़्यादा हट के कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएंगी। यही नियम रूल्स लिखाए भी जाते हैं कंपटीशन में भी। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले, अभी जो मैंने बताया था किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले अगर प्रयोग किया है तो नॉमिनेटिव केस में होता है, अगर वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। अब जैसे आई जो होगा ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है, ये वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। अब इसी का अगर ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए तो ये मी होगा और ये वर्ब के बाद में प्रयोग किया जाता है। बस यही चीज़ ये लाइन कह रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से
अच्छे से आप देख के समझ सकते हैं कि आई टीच हिम, ये एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पर आई जो है ये टीच के पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो होगा ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वर्ब के पहले प्रयोग किया गया है। फिर इसी का देखा जाए ही टाट बाई मी। अब यहाँ पर ही वर्ड जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि ही वर्ड जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, और मी वर्ड जो है मी आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो वहाँ पर 231 231 के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसका 231 का सेंस क्या है, मैं ये चीज़ आपको समझा दूं। जब सारे प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं तब 231 का प्रयोग किया जाता है, यानी 2, 3 और 1। 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन मतलब यू। 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, इसमें आता है ही, सी और इट। अभी इनका प्लूरल कैसे प्रयोग किया जाता है वो मैं बताऊंगा। फिर फर्स्ट पर्सन में आता है आई, तो पहले सेकंड पर्सन का प्रयोग होगा जब ये नॉर्मल वे में हो, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट। तो इसीलिए 231 एक मान लिया गया है, समझने के लिए कह लो ये ट्रिक है, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ऐसे प्रयोग किया जाता है। अब अगर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये चलिए अभी आप खुद देखेंगे कि जब प्लूरल होता तब क्या किया जाता था, तो अभी आप खुद देखेंगे इसके बाद में। देखिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही और फर्स्ट पर्सन आई। तो 231 बन रहा है, 231 बन रहा है कि नहीं बना? पहले जो इक्वेशन पहला जो सेंटेंस दिया है, यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं 231 यहाँ लिखा भी है, 231 के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। और एक चीज़ मैं बात आपको बता दूं कि हो सकता है ये तीनों के तीनों सेंटेंस साथ में ना दिए जाएं, तब भी अगर मान लीजिए दो नहीं दिया गया है, यानी सेकंड पर्सन नहीं दिया गया, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो सकता है। हो सकता है थर्ड पर्सन ना दिया हो तो फर्स्ट और सेकंड सेकंड और फर्स्ट होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो सेकंड और थर्ड होगा। तो ये नियम जरूर याद रखना, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में तीनों पढ़ के गए, मान लीजिए उसमें वो थर्ड पर्सन गायब कर दिया, आप कैसे सेट करोगे? तो थर्ड पर्सन गायब कर दिया तो टू फर्स्ट हो जाएगा, टू गायब हो गया तो थर्ड और फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये सब सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिर यू एंड ही, ये देखिए सेकेंड और थर्ड पर्सन है, सेकेंड और थर्ड पर्सन इसका मतलब फर्स्ट गायब है। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट गायब है, मतलब ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये जो है ये थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अब हम लोग जो अगला नियम है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो जैसे जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1 2 3, प्रोनाउन जो है ये 1 2 3, प्रोनाउन 1 2 3। जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1 2 3, मतलब जब प्रोनाउन बहुवचन में होंगे जैसे आई की जगह पर बी का प्रयोग किया जाएगा। यू के यू होता है क्योंकि इनका सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। ही से इट या किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर अगर दे का प्रयोग किया जाएगा तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा। और मैंने ये बताया था कि वहाँ अगर किसी बुराई को, यानी सारे प्रोनाउन साथ में प्रयोग किए जाएँ और किसी बुराई को छुपाना हो तो 231 धारा लगेगी, ऐसे आप समझ सकते थे। और उनका जब प्लूरल बनाया जाएगा तो 1 2 3 सबसे आसान सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं, ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 123 के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि बी यू और दे, बी यू दे ये हैं, बी यू दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। अब बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर्स है, यू सेकंड पर्सन का है, दे थर्ड पर्सन का। तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। फिर लेट लाइक बिटवीन बट
फिर इसके बाद में एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट, मैंने क्या बताया था, लेट के बाद में लेट, लाइक अगर लिखा है, बिटवीन लिखा है, बट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, तो ये प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। तो आई ना प्रयोग करके हम लोग मी का प्रयोग करते हैं। वही देख लीजिए, एक एग्जाम्पल लिखा है कि लेट मी डू दिस वर्क। फिर इसके बाद में लिखा देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। अब देखो बिटवीन, मैंने अभी ये वर्ड देखो कितना इंपॉर्टेंट कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, अगर ये वर्ड लिखे हैं तो वहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस का जब आप प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस अगर आप यहाँ पर सी या आई लिख दिए हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्या होना चाहिए, इनका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर और मी। दूसरी चीज़ एक मैंने बताया था कि अगर जहाँ से वर्ब आपको दिखाई देता है तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है या नॉमिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस उसके बाद में प्रयोग किया जाता है। तो वो भी यहाँ से भी आप समझ सकते थे, लेकिन ज़्यादा सुटेबल यही है क्योंकि यही का इसका एग्जाम्पल तो यही चीज़ आप देख सकते हैं। या इसके बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे और उनके कुछ नियम्स होते हैं, उसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अब अगर देखा जाए जैसे ही इज, यहाँ से एग्जाम्पल देख लीजिए। रूल्स दूसरा क्या है, यानी नेक्स्ट रूल्स क्या है कि यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच तुलना हो, नॉमिनेटिव केस के बीच में आप क्वेश्चंस बता दूं कि दोनों अगर सब्जेक्टिव केस के बीच में अगर तुलना हो तो एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एंड ही इज एज फास्ट एज मी, तो ये गलत हो जाएगा। ही इज एज फास्ट एज आई, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, वहाँ पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर दोनों नॉमिनेटिव केस के, जैसे मैं और तुम, मैं उतना ही होशियार हूँ जितना कि आप, तो ऐसे आप कर सकते हैं कि ही या आई एम, आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, आई एम करके कर सकते हैं। या एक एग्जांपल यहीं पहले इसको देख लो कि ही इज एज फास्ट, वो इतना ही तेज है जितना कि मैं, तो मैं उतना ही होशियार हूँ। आई एम एज क्लेवर एज ही, मतलब मैं, अब ऐसा नहीं कि वो नॉमिनेटिव केस में चला गया है तो मतलब वहाँ पर हम प्रयोग कर दें हिम का, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर भी ही का प्रयोग होगा नॉमिनेटिव केस में भी। तो ये नियम आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद में देखिए लिखा है कि ये नियम जो है उसके बारे में बताया गया है। एक यहाँ नोट डाउन करके कुछ लिखा है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि लेकिन ऑब्जेक्ट के बीच में जब दो ऑब्जेक्ट होगा, अगर दो नॉमिनेटिव केस था तब वैसे था कि दोनों नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। अगर लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्टों के बीच में जब तुलना की जाती है तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, एज मच एज हिम, मैं तुम्हें उतना ही जानता हूँ जितना कि वो, तो यहाँ पर यही सही होगा। जब कंपैरिजन कराया जाएगा, यहाँ देख लीजिए, जब कंपैरिजन कराया जाएगा, जब कंपैरिजन होगा तब भैया नॉमिनेटिव केस दोनों जगह पर प्रयोग किए जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव से तुलना कराया जाएगा तो भैया वहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। फिर नियम 7वां जो है वो क्या कहता है कि अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी की किसी भी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग हो तो उसके बाद आप प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़, सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए रूल फर्स्ट इट के लिए क्या कहता है, वो चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश या शिशु के लिए प्रयोग किया जाता है। और इनका प्लूरल क्या होता है, इट जो है आपका सिंगुलर है, इनका प्लूरल क्या होता है, दे होता है। इट का प्लूरल दे होता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ सुपर पावर, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलप कर रहे हैं तो इनके साथ में दे का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे तरीका क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई सिंगुलर नाउन्स हैं तो
यहाँ पर जो इट का प्रयोग किया गया इसके बाद में सिंगुलर नाउन के तरह ही उनका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 देश थे, इन्हें प्लूरल हो गया था, तो यहाँ पर दे के बाद में क्या लगेगा आर। ये सब कभी जब वर्ब पढ़ाया जाएगा तब समझाया जाएगा। रूल से दूसरा क्या कहता है कि इट का प्रयोग टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोई प्राकृतिक घटना हो वहाँ पर हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो या फिर इंट्रोडक्टरी में तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इट इज़ राइनिंग, इट इज़ विंटर, इट इज़ मार्च, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ मंडे, आप ऐसे दे सकते हैं। रूल थर्ड, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव जेरंड तथा क्लाज के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट इज़ सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, आप ऐसे समझ सकते हैं। रूल फोर्थ क्या कहता है, यहाँ तक आप रूल फोर्थ और फिफ्थ देख लीजिए। इसके बाद में हम लोग दिस का पढ़ लेंगे और या फिर पहले दिस और इट के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, फिर हम लोग कोई आगे पढ़ेंगे। पहले आप इतना सीख लीजिए। रूल्स थर्ड क्या कहता है कि इट का प्रयोग इन्फिनेटिव जेरंड के लिए किया जाता है, ये आप देख चुके हैं। फिर इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने पर किया जाता है। जैसे इट वाज ही हु मेड दियर मिस्टेक। देखिए इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने पर ये वही लड़का है जिसने गलती की है। अब बताओ उस पर प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? उस पर प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कि इट वाज ही, ये वही था जो मेड दिस मिस्टेक, जो इस गलती को किया है। तो यहाँ पर इस पर प्रेशर पड़ रहा है ना, तो ये कैसा होगा, यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। रूल्स फिफ्थ क्या कहता है कि इट का प्रयोग फ्रेज, ठीक है, फिर क्लॉज और इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टूडे इज प्रोबेबल, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चीज़ दिया है। तो आप ये आज इतना ही सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग अच्छे से बात करेंगे दिस के बारे में, या इट और दिस के डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को दूसरों दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जितना आप लोग सब्सक्राइबर मेरा बढ़वाओगे, क्योंकि अभी मैं तुरंत शुरू किया हूँ, तो उतना आपको रिस्पांस ज़्यादा बेटर मिलेगा, क्योंकि मेरी वर्क करने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी। समझ लीजिए आप लोग मेरी एनर्जी हैं। जितना आप लोग मेरे बारे में काम करेंगे उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा बेटर और अच्छे से काम करने की कोशिश मैं करूँगा। तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए दूसरे लोगों तक। धन्यवाद।